दो टर्मिनोलॉजीज़ हैं या फिर आप दो वर्ड्स कह लें, एक है मेलफॉर्मेशन और एक है डिफॉर्मेशन। दोनों में जो सफिक्स है सेम है फॉर्मेशन, और जो प्रीफिक्स है वो अलग अलग है। एक में मेलफॉर्मेशन है, मेल लगा है, एक में डी लगा है। क्यों इन प्रीफिक्स के लगने से क्या अंतर आता है जानते हैं। मेलफॉर्मेशन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिफोर बर्थ। बच्चे के जन्म लेने से पहले यानी इंट्रायूट्राइन लाइफ में ही जो स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आ जाता है बच्चे के अंग में, उसे ही हम मेलफॉर्मेशन कहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जन्म लेने के बाद काफ़ी बच्चों में क्लेफ्ट लिप यानी होंठ कटे हुए होते हैं, क्लेफ्ट पैलेट तालू कटा हुआ होता है, या कभी कभी फिंगर मिसिंग होते हैं या अलग से फिंगर जुड़ गई होती हैं। ये जो एबनॉर्मलिटीज़ हैं ये सब हम मेलफॉर्मेशन के अंतर्गत जानते हैं। तो ये तो कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम है जो बिफोर बर्थ हुई, और ये जेनेटिक प्रॉब्लम है, ये जीन्स के म्यूटेशन की वजह से या जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जो डिफॉर्मेशन है वह जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होता है, होता वैसा ही कुछ है जैसे कि बच्चे में जन्म के बाद क्लब फुट की समस्या देख सकते हैं, यानी पैर की तालू के बीच में जो स्पेस होता है वो कभी कभी ज़्यादा होता है या पैर आड़ा तिरछा होता है, उठा होता है आगे की ओर, पूरा जिस तरह से एक नॉर्मल पैर समतल पड़ना चाहिए वैसा नहीं पड़ पाता है। ये प्रॉब्लम जो होती हैं ये कॉन्जेनिटल होती तो हैं, पर ये जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती हैं। ये होती तब हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है। यह एक्सटर्नल फोर्स कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मदर्स के वोम्ब में स्पेस कम हो, बच्चे के पूरी डेवलपिंग प्रोसेस के लिए जो स्पेस होना चाहिए वो अगर कम है, ऑलरेडी कम है, पहले से ही कम है, यानी वो उतना साइज का बड़ा नहीं जितना नॉर्मल होना चाहिए तब भी, या फिर माँ प्रेगनेंसी के दौरान किसी विशेष स्थिति में बैठने के लिए मजबूर है या किसी ऐसी स्थिति में है जहाँ पर वो सामान्य रूप से नहीं रह सकती है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक ही पोजीशन में रह रही है, तब भी जिन बच्चों को जो इंट्रायूट्राइन लाइफ में जो इन्फेंट है उसके बॉडी पर जो इफेक्ट आ रहा है, जो फोर्स आ रहा है, उसकी वजह से जो स्ट्रक्चरल चेंजेज होते हैं उसके बॉडी ऑर्गन्स में, टिश्यूज़ में, उनको हम डिफॉर्मेशन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि क्लब फुट मैंने बताया, और एक दूसरा एग्जांपल है टार्टिकोलिस का। टार्टिकोलिस भी क्लब फुट की तरह ही एक समस्या है डिफॉर्मेशन की। और टार्टिकोलिस में होता यह है कि बच्चे की जो गर्दन है वो एक दिशा में ही ऐंठ गई होती है, या फिर जो स्किन है या मसल्स हैं वो तिरछी हो गई होती हैं। जैसे आपने कुछ लोगों को देखा होगा कि वो जो खड़े तो सीधे रहते हैं पर उनकी गर्दन जो होती है वो हल्का ऐसे होती है। ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये सब डिफॉर्मेशन की हैं। और जो क्लेफ्ट लिप है, क्लेफ्ट पैलेट हैं, या फिंगर में एक अतिरिक्त फिंगर का जुड़े रहना है, ये सब प्रॉब्लम्स मेलफॉर्मेशन की हैं।